झारखंड के किसान आज यहाँ जमा हो रहे हैं यह बताने के लिए मोदी जी को और कृषि मंत्री तोमर को ये तीनों कानून जो कृषि कानून पास किए गए हैं सरकार द्वारा वो गलत हैं, वो नुकसानदेह हैं किसानों के लिए। सभी किसान लोग हैं, हल बैल के साथ आए हुए हैं, पुआल के साथ आए हुए हैं। बीजेपी को समझना चाहिए जिस हठ धर्मिता के तहत वो काम की पिछली सरकार के समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, अभी आगे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार। कृषि कानून को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और जहां दिल्ली पे किसान कई दिनों से अड़े हुए हैं, लगभग 50 दिन हो चुके हैं। दूसरी ओर झारखंड में ये देखिए जो आलम आप देख रहे हैं, इस तरफ लगभग हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं और इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं झारखंड के, वो RPN सिंह यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पहुँचे हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और ये लोग कृषि कानून के विरोध में आज मोरहाबादी से राजभवन जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं और इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ रामेश्वर उरांव खुद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, केंद्र के कृषि कानून को लेकर जो विरोध चल रहा है, देश भर में चल ही रहा है। किसान लगभग 50 दिन से वहाँ पर डटे हुए हैं और सरकार अभी तक पीछे हटने की कोई इस तरह की इशारा उनकी तरफ से नहीं आया है। अब झारखंड में आकर ये प्रदर्शन हो रहा है और आप लोग सरकार के खिलाफ ये मांग कर रहे हैं, इसका क्या वजह है? झारखंड के किसान आज यहाँ जमा हो रहे हैं यह बताने के लिए मोदी जी को और कृषि मंत्री तोमर को कि ये जो दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश के, ये नहीं समझे कि ये तीनों राज्य के ही किसान वहाँ जमा हैं। पूरे देश के किसान एक है इस मसले पर कि ये तीनों कानून जो कृषि कानून पास किए गए हैं सरकार द्वारा वो गलत हैं, वो नुकसानदेह हैं किसानों के लिए। सर, लेकिन एक जो सवाल भाजपा की तरफ से पूछा जाता है, वो लोग लगातार ये कह रहे, भाजपा के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो किसान झारखंड के वो विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। क्या लगता है किसान विरोध नहीं कर रहे? ये कौन है? इनको दिखाइए, उनको बुला लीजिए और देखिए कि कौन है खड़ा। ये कौन लोग हैं? लग रहा है शहरी लोग हैं, सभी किसान लोग हैं, हल बैल के साथ आए हुए हैं, पुआल के साथ आए हुए हैं। गलतफहमी में मत रहें, है ना। कुएं का मेंढक मत बने कि दुनिया इतनी ही दूर है, दुनिया आगे भी है। बीजेपी को समझना चाहिए जिस हठ धर्मिता के तहत वो काम की पिछली सरकार के समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, अभी आगे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसानों की हित का नहीं पूरा करेंगे तो इनको फिर, है ना, गद्दी नसीब नहीं होगी देश में और राज्यों में भी। एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि जो कांग्रेस जो है वो किसान विरोधी है और चूंकि अभी जो कृषि कानून को लेकर बात हुई कि साल भर हो गया, अब तो हालांकि कैबिनेट से पास हो गया है, लेकिन कृषि कानून को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि माफ कीजिएगा, कृषि ऋण माफ़ करने को लेकर कि ऋण माफ़ी नहीं हो सकी है और इसीलिए कांग्रेस छलावा कर। जो कृषि को नहीं जानता है, किसान को नहीं जानता है, किसान से मतलब नहीं रखा है, बीजेपी नहीं रखते किसान से मतलब। हम किसकी पार्टी है सब जानते हैं हम लोग, तो वो ऐसा बोल सकती है, लेकिन जो देश को जानता है, किसान को जानता है और किसानों का जो देन है, कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, वो ऐसा नहीं बोलेगा। किसानों का कंट्रीब्यूशन है कि देश 1950 से 60 के दशक में देख लीजिए कि आत्मनिर्भर नहीं था। हरित क्रांति के बाद किसानों ने ही मेहनत करके इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और अनाज आज निर्यात भी हो रहे हैं। आयात तो बंद हो गया, निर्यात भी हो रहे हैं। इसको देखे, वो पॉलिटिक्स नहीं कर, पॉलिटिक्स के तहत वो पूंजीपति को लाने के लिए पूंजीवाद को, किसान के क्षेत्र बचा हुआ था अभी एक ही क्षेत्र। देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 बड़े क्षेत्र होते हैं, एक इंडस्ट्री होता है, दूसरा सर्विस सेक्टर होता है, तीसरा कृषि होता है। तो इंडस्ट्री में तो पूंजीपति लोगों का है, हावी हैं, सर्विस सेक्टर में वही हावी हैं। एक कृषि बचा हुआ था जिस पर पूंजीपति कुछ नहीं कर पाते थे, वो अलग थे। लेकिन इन कानूनों के माध्यम से पूंजीवाद को कृषि में प्रवेश कराया जा रहा है, इससे किसानों को नुकसान होगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कहा जा रहा है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भाषण में भी कहा था और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इसी कानून का जिक्र था, और अब जब भाजपा यह कानून ला रही है तो
तो कांग्रेस जो है विलाप कर रही। तो क्या यह सही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ था? मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। उसमें थी मंडी में कुछ खामियां हैं, उसमें व्यवस्था में बदलने की बात कहा गया था, कृषि कानून ला करके। ये नहीं कहा था कि एमएसपी खत्म कर देंगे, मंडी खत्म कर देंगे और बेरोजगारी बढ़ा देंगे। बेरोजगार तो ऐसे ही लोग हो गए हैं। मंडियों में जो रोजगार मिला है वो भी खत्म हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगा। तो ये गलत बोलते हैं, ये दिग्भ्रमित करते हैं। पहले पढ़ तो लें, पढ़ के बतावें कि 19 में अगर राहुल जी ने कहा था तो क्या कहा था, किस क्षेत्र में और कैसे उसमें सुधार लाना था और ये क्या किए हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए और तब अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आपने रोजगार की बात कही, झारखंड सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, रोजगार पर थोड़ा काम मुझे लगता है कि बहुत कम हो सकता है, इस पर क्या कहें? रोजगार बढ़ाएंगे हम लोग। और अब कोरोना पीरियड में तो देख ही रहे हैं, उल्टा हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। अब लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, हम रोजगार बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं झारखंड में। और इस वक्त जो इधर का जनसैलाब आपको दिख रहा है, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं कांग्रेस के आह्वान पर राजभवन का घेराव करने के लिए। और यह सब कुछ कृषि कानून के जो केंद्र द्वारा पारित किया गया है उसके विरोध में ये लोग खड़े हुए हैं। माननीय रामेश्वर उरांव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो कानून कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र था वह दरअसल वो नहीं है जो भाजपा लेकर आई है। उसमें जरूर कुछ संशोधन की बात की गई थी, लेकिन भाजपा कानून किसान विरोधी है। और धीरे धीरे जिस तरह बाकी सेक्टर पर अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है, उसी तरह से कृषि पर भी उनको कब्जा देने का एक प्रावधान, एक रास्ता तैयार कर रही है भाजपा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने साथी दीपक के साथ, मैं विवेक। नमस्कार। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in